दोस्तों नमस्कार। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस। भारतवर्ष के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस को, जो कि उन्होंने शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया था। बहुत सारे शिक्षक उनका जन्मदिन मनाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये मेरा जन्मदिन नहीं है, ये सारे अध्यापकों का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिवस को, मेरे जन्म दिवस को अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से लेकर ये 5 सितंबर राष्ट्रीय अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं धन्य हूँ, मैं किसी पूर्व जन्म का मैंने बहुत पुण्य कार्य किया है, जिसका फल मुझे अध्यापक के रूप में मिला कि अध्यापक बना मैं। अब मैं कैसा अध्यापक बना, इसका आकलन मैंने स्वयं नहीं किया। स्वयं मैंने हमेशा अपनी कमजोरियों का आकलन किया और उसमें जहाँ तक मेरे से हो सकता था उसमें सुधार करते करते मैं अपने आप को बस उस आकलन में सीमित रख पाया। लेकिन मैं कैसा अध्यापक बना, ये जो मेरे साथी रहे या मेरे स्टूडेंट्स रहे किसी भी रूप में, कहीं भी, उन स्टूडेंट्स का ही आकलन हो सकता है और वही आकलन इसका कर सकते हैं। परंतु एक अध्यापक की गोद में इस संसार का सृजन और विध्वंस है, ये आचार्य चाणक्य जी ने कहा था। और मैं कहता हूँ शिक्षक को आचार्य बनना, आचार्य का मतलब इसमें यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो करे वैसा उसका अनुसरण या अनुकरण करके उसके विद्यार्थी भी करें तो वो आचार्य की उपाधि मिल जाती है। इसको अन्यथा ना देखकर इस प्रकार से देखें। हमारे देश में इस मतलब पुराने समय से अगर हम देखें, चाहे वो महर्षि वेद व्यास जी हों, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा, भगवान के चरित्र की लीलाओं का वर्णन उसमें सुंदर रूप से किया, महाभारत लिखी, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी रहे, जिन्होंने मर्यादाओं में रहने के लिए, मर्यादाओं को स्थापित करते हुए रामचरितमानस लिखी। उसके बाद हम गुरु द्रोणाचार्य जी, जिन्होंने कुरुओं को धनुर्विद्या और युद्ध के जो भी कलाएं थी, विधाएं थी, वो सब सिखाई। उसी कड़ी में अगर हम आगे चलते जाएं, चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। ऐसे चलते कंटेम्प्रेरी अगर हम इतिहास की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो एक शिक्षक थे, बेसिकली ही वाज अ टीचर। और आपको याद होगा कि अपनी उस राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वो किसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, स्टूडेंट के साथ वो चर्चा कर रहे थे शिक्षा के ऊपर, अन्य चीज़ों के ऊपर। बहुत शिक्षक बच्चों के साथ वो बहुत, मतलब विद्यार्थियों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा करते थे और उसी से वो सीख देते थे और सीखते भी थे, ऐसा उन्होंने कई बार कहा। और वो उस उद्बोधन के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आया, वो दुर्भाग्यवश इस दुनिया से चले गए, शारीरिक रूप से गए। आज भी स्मृतियों में वो याद है। उसके बाद अगर मैं देखूं, चलते आगे हमारे पास एक दिव्य कीर्ति जी हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी, जो कि खुद आईएएस, जिन्होंने क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने कुछ एक आईएएस के लिए कोचिंग सेंटर खोला। लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत गहनता के साथ अंदर से वो एक शिक्षक दिखते हैं, एक टीचर दिखते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर दिखते हैं। उसके बाद खान सर, ऐसे कई सारे लोग, कई सारे टीचर हमारे मतलब आइडियल हो सकते हैं। खान सर ने क्या किया, जब कोविड का दौर चला, मात्र 30-32 साल की आयु रही होगी उनकी, होगी अभी,
जब कोविड के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देनी शुरू की, और मुझे लगता है कि बहुत बहुत विषयों का बहुत गहनता के साथ उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत ज्ञान रखते हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बिहार पटना में उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और अभी तो मैंने सुना है कि वो हेल्थ के सेक्टर में भी आ रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में कैसे कि जिला में एक डायग्नोस्टिक लैब होगी, और डायग्नोस्टिक लैब कैसी होगी जहाँ पे ये आपके जो ईसीजी है 30 रुपये में, मतलब आप जैसे हम बोलते हैं ना, जिसका मार्केट में 200-300 रुपये 400 रुपये की कॉस्ट होगी, वो आपको 30 रुपये में, मशीनरी वही है। सीबीसी कराना है या कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, मतलब जो गरीब आदमी उनका कंसर्न है, तो उन्होंने कोर्स अपना टीचिंग के लिए भी जो कोर्स शुरू किए, विश्वास नहीं कर सकते, यूपीएससी के लिए कुछ मात्र 3-4 हज़ार रुपये में, और कुछ और छोटे एग्ज़ाम, जो छोटे एग्ज़ाम का मेरा कहने का मतलब है कि जो उस स्तर पे नहीं होते हैं, छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम का तो कुछ 100 रुपये में, 500 रुपये में ऐसा कोर्स वर्ष भर के लिए। और लोगों की भीड़, मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उस फिल्म में, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर ही वो फिल्म थी, और वहाँ पे टीचर का रोल जो था बहुत मैग्नीफाई करके बताया गया था। इसका सीधा साधा मतलब है, जो आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे विश्व का जो सृजन है और विध्वंस है, वो किसी ना किसी रूप से अध्यापक की गोदी में है, क्योंकि एक अध्यापक इस राष्ट्र का निर्माता है। अब यहां पे जब मैं ये कहता हूं तो कुछ लोग इसके, क्योंकि मैं अध्यापक हूं इसलिए नहीं, इसलिए कभी नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने अगर बोलना सीखा है, मैंने अगर लिखना सीखा है, मैंने यदि समझना सीखा है, तो उसमें मेरे जो गुरुजी रहे हैं, मेरे जो भी अध्यापक रहे हैं, उन सबके योगदान से ही सीख पाया हूं। ईश्वरीय कृपा और उनके आशीर्वाद से मैं ये सीख पाया। हम सारे लोग जितने भी हैं, वो सारे के सारे लोग उन टीचर्स के प्रति आज कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैं तो करता हूं, आप भी करते होंगे। अब हम इस टीचिंग प्रोफेशन में हैं, बहुत नोबल प्रोफेशन है। मैं ये कह सकता हूं कि आप भाव के साथ अगर कक्षा में जाते हैं, एक अध्यापक अगर भाव के साथ, उस फीलिंग के साथ, उस इंटेंशन के साथ क्लास में जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बच्चों को अपने साथ में ले पाए। अब टीचिंग बड़ी सिंपल है जी, सिंपल मतलब अब क्योंकि टीचिंग का कम मौका मिलता है अब, तो टीचिंग को हम सोचते हैं कि बच्चा अपने स्तर को ऊपर उठा के हमसे बात करे, अपने स्तर पर हम देखते हैं उसको, उस पैरेलल नज़र से देखते हैं, जो एक बहुत बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है हमारे अंदर। हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ये स्टफ़ ऐसा है, ये बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ध्यान नहीं होता, अटेंशन नहीं होती क्लास में इनकी। आई डू एग्री, आई डोंट डिसएग्री कंप्लीटली, बट एट द सेम टाइम, if the students are not coming to the teacher's level, then it's the moral duty of the teacher to go down to the level of the student. चमत्कार हो जाएगा। और हम ये बोलते हैं ना, गुड टीचर टेल्स, बेटर टीचर एक्सप्लेन एंड बेस्ट टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बट द ग्रेट टीचर्स दे इंस्पायर, दे इग्नाइट द फायर विद इन अ स्टूडेंट। द सिंपल concept of the best teaching can be to ignite the spark. वहाँ चिंगारी लगाने की आवश्यकता है. बहुत एनर्जी है बच्चे में, बहुत जिज्ञासा है बच्चे में, बहुत कुछ है बच्चे में, लेकिन बच्चा उसी माइंड सेट के साथ आता है. लेकिन इफ आई डिलीवर समथिंग विच इज नॉट इंटरेस्टेड टू हिम और हर एज अ स्टूडेंट, इट्स गोइंग टू हैव नो इम्पैक्ट एट ऑल. तो बी इम्पैक्टफुल. अगर मैं टीचर हूँ, मुझे मेरा इम्पैक्ट क्लास में होना ही चाहिए. और वो इम्पैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही तरह का स्टाइल मोनोटोनस रखूँ. उसके लिए मुझे कभी हंसना पड़ता है, कुछ मुझे ड्रामा करना पड़ता है, कभी मुझे थोड़ा गुस्से में रहना पड़ता है, कभी मुझे बहुत सारे रोल में मैं क्लास में होता हूँ, सो दैट आई मे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ स्टूडेंट. और जैसे ही उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है,
लर्निंग आदि लर्निंग जो है वो हो जाती है। तो आज के दिन मैं उन सभी अपने सभी गुरुजनों को, जिनके कारण आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जिनके कारण मैं कुछ चीज़ों को समझ पाता हूँ, जिनके कारण मैं कुछ चीज़ों को लिख पाता हूँ, मैं उन सब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जहाँ भी हैं, वो स्वर्ग सिधार गए हैं वहाँ पर, और यदि वो इस दुनिया में है, इस मृत्यु लोक में है, तो भगवान उनको स्वस्थ जीवन प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, और इसी तरह से वो अपना आशीर्वाद जो है वो हम सबको देते रहें। हम सब लोग जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग रिटायर हो गए, विभाग से रिटायर हो गए, मतलब रिटायर शब्द जो है वो मैं इसलिए ज़्यादा प्रयोग नहीं करता, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता जी। तो अगर वो जो अपनी सेवा से मुक्त हुए हैं, जो जिसको बोलते हैं कि एक फॉर्मल सेवा है, उससे मुक्त हुए, उनका भी दायित्व है समाज में किसी न किसी रूप में वो अपना योगदान करते रहे। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबडी इज़ अ टीचर, और हमने ये भी पढ़ा है, एवरी टॉम एंड डिक एंड हैरी कैन नॉट बी अ टीचर। मतलब सारे लोग टीचर नहीं होते, बट बाय डिफ़ॉल्ट देखिए कितने बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबडी इज अ टीचर, माई मदर इज अ टीचर, माई ब्रदर इज अ टीचर, माई सिस्टर इज अ टीचर, माई वाइफ इज अ टीचर, माई चिल्ड्रन आर अ टीचर। एट द सेम टाइम टू बी अ प्रिसाइज, एक प्रोफेशनल टीचर होने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। उसको अगर हम अपने अंदर ढालें तो उन गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, अभी तक बनाया है, जो लोग सीख देते हैं, सीखते भी हैं, हम टीचर्स हैं तो हम सीखते हैं और सिखाते हैं। मेरा समाज के प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति से एक आग्रह है, जब भी अध्यापक के प्रति कुछ भी आप व्यक्त करें, अपने विचारों को व्यक्त करें, लिखित रूप में बोलने से उनके प्रति सम्मान झलकना चाहिए। जिस देश में अध्यापक के प्रति सम्मान नहीं है, वो संस्कृति बहुत देर तक टिकती नहीं है। ध्यान रखना मेरी इस बात को। कुछ पत्रकार बंधु भी कई बार जब न्यूज़ लगता है तो बहुत पीड़ा होती है कि इस प्रकार, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे अध्यापक जो वो सही दिशा में, सही स्पीड से चल रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप सार्वजनिक रूप से किसी बात को लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सम्मान झलकना चाहिए। क्योंकि आप भी अगर किसी बात को लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो किसी अध्यापक की ही देन है। सभी अध्यापकों को, पूरे राष्ट्र के सभी अध्यापकों को, अभी हमारे स्टेट में भी अवार्ड मिल रहे हैं और नेशनल अवार्ड भी मिल रहे हैं टीचर्स को, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर, सभी टीचर मिलकर, सभी अध्यापक मिलकर, जहाँ भी हैं, वो स्कूल में है, कॉलेज में है, मैं बेसिकली मैं प्राइमरी टीचर्स की बात करता हूँ, जहाँ से रॉ बच्चे को उठा के वो आगे ले आते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। वहाँ से लेकर और प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि बहुत पुण्य कर्मों का फल है जो हम अध्यापन में हैं, और इस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें जो करने की आवश्यकता है, उसके लिए हम मिलकर आगे बढ़ें और इस देश को वास्तव में, इस देश के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में अपनी सघन भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप सब इस वीडियो पर यहाँ तक बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी अध्यापक इस दिन बधाई के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,